हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। भाई जो बच्चे 12th पास है उनकी तो लॉटरी लग गई है। एक से बढ़ के एक नौकरियां देखने को मिल रही हैं और सैलरी तो भाई ग्रेजुएट वालों के बराबर। जी हां, आज की इस वीडियो में भी मैं आपके साथ एक ऐसी नौकरी शेयर करने वाला हूं जिसको आप सिर्फ 12th पास होके भी भर सकते हैं और सैलरी पूरे 49,000 यानी आधा लाख सैलरी मिल सकती है आपको। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही नौकरी की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी रेगुलर वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो कहीं मिस ना हो जाए दोस्त। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये नौकरी आई कहां पे है। तो सचिवालय सहायक की भर्ती है, जिसको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी कहा जाता है। भाई ये जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज होता है NAL, ये CSIR के अंडर आता है। CSIR में ये जॉब निकली हुई है, जिसमें NAL के अंतर्गत दो पोस्ट पे बातें होंगी। पहला है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसको हम JSA भी कहते हैं बेटा, JSA, और दूसरा है जूनियर स्टेनोग्राफर। इन दो पोस्ट पे नौकरियां निकली हुई हैं। तो चलिए बेसिक से बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट क्या है इसकी। भाई रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 16 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ये फॉर्म्स के बारे में कुछ थोड़े कम बच्चे जानते हैं, इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रहता है। फिर यहां रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 20 मई। अभी अच्छा खासा टाइम है, तो आप अपना टाइम लगा के इसको फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करिएगा। फिर बात आएगी फीस पेमेंट की भी, तो वहां पे 20 मई 2025 तक की आपके पास में डेट होती है। एग्जाम डेट जो है वो आपको मैसेज और मेल के थ्रू कंफर्म करी जाती है कि भाई एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। इसलिए जो भी अपना फोन नंबर आप लिखेंगे या जो मेल आईडी लिखेंगे उसको बिल्कुल सही लिखेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही आपके पास में नोटिफिकेशन या मैसेज आता है कि भाई एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पोस्ट है ये दो पदों के लिए निकली हुई है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। इसमें जनरल कैटेगरी में बेटा कोड है 01, SNP यानी कि स्टोर एंड परचेज का कोड है 02, FNA का मतलब होता है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसका कोड है AD03, और जूनियर स्टेनोग्राफर जिसका कोड है AD04। अब इस कोड का क्या काम है, जब आप फॉर्म भरोगे तब इस कोड की आपको जरूरत पड़ती है। तो जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं उस कोड को यूज करें, ठीक है। चलिए, डिजायरेबल यहां पे लिखा गया है, मतलब अगर आपके पास ये सारी चीजें होंगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इसमें MS ऑफिस के टूल्स जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल या फिर पावर पॉइंट, अगर आपको ये चलाना आता होगा तो आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले। फिर प्रोबेशन पीरियड यहां 2 साल का लिखा होता है। बहुत सारे छात्र ऐसा समझते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। ये जॉब परमानेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये। तो 2 साल जो ये प्रोबेशन पीरियड है, इसका मतलब ये है कि 2 साल तक आपको ये देखते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जो ये काम कर रहा है ये कहीं काम चोरी तो नहीं कर रहा, सही से काम कर रहा है ना। तो 2 साल आप ऑब्जर्वेशन में रहते हो, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाता है। आपको करना सिर्फ यह है कि 2 साल तक कम से कम ऑनेस्टी से आपको अपनी जॉब को करना है। चलिए और थोड़ी इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानते हैं। भाई सैलरी जिसका सबको इंतजार था कि एग्जैक्टली सैलरी बताई जाए कि भाई क्या क्या मिलने वाली है, तो दोस्तों जूनियर स्टेनोग्राफर होंगे उनकी सैलरी पूरा आधा लाख में सिर्फ 1,000 कम 49,000 सैलरी है, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है 39,000। ये भी कम नहीं है भाई, सच बता रहा हूं। 12th पास वालों को इतनी सैलरी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अपना कंपटीशन देखो, वैसे कंपटीशन कम है, इतने कम कंपटीशन में इतनी बढ़िया सैलरी मिल रही है, और एक ही पेपर होता है, सबसे बड़ी बात यह है। तो इतनी आसानी से इतनी सारी सैलरी मिलना आसान नहीं है, इसलिए इस फॉर्म को जरूर भरें। चलिए अब आगे बात करते हैं कि क्या एज का क्राइटेरिया क्या है, कितने साल के लोग भर सकते हैं। 12th पास किए तो 40 साल के भी लोग हो जाते हैं, तो कौन कौन भर सकता है इसको। बेटा देखिए, सबसे पहली चीज तो 20 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 20 मई को आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 20 मई को आपकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 27 साल होनी चाहिए अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होनी चाहिए अगर आप JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन भी होता है, जैसे SC ST OBC इन लोग को एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो चलिए बात करते हैं ये कितना कितना किसको मिलता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर हम बात करें तो बेटा SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, दोनों ही पोस्ट में 5-5 साल का। OBC को 3 साल का मिलता है, और PWD में अनरिजर्व्ड यानी जनरल वालों को 10 साल का, OBC वालों को 13 साल का, और SC ST वालों को 15 साल का। ये लोग जो बेचारे हैंडीकैप्ड होते हैं उन लोग को इस हिसाब से रिलैक्सेशंस दिया जाता है।
फिर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो सर्विस ईयर्स जितने भी हैं उनके, उसमें 3 साल और जोड़ दीजिए, तो 3 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, अप्लाई करा जा सकता है इसमें अपनी अपनी नीड और अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। चलिए, अच्छा, इसमें बात अगर ये आएगी कि जो हमारा एज रिलैक्सेशन है वो फीमेल्स में भी ऐसा ही रहेगा, तो डेफिनेटली फीमेल्स में भी इसी तरीके का एग्जैक्टली फॉलो होने वाला है। ठीक है, फिर यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सर? अगर हम फॉर्म भरेंगे वहां से लेके और फिर सेलेक्ट होने तक क्या क्या स्टेजेस फॉलो करनी पड़ेंगी? आपने कहा था एक ही पेपर है, डेफिनेटली देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा कौन सा वाला ठीक है। फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे उनको टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा प्लस कंप्यूटर टेस्ट उनका होगा। कंप्यूटर टेस्ट में एमएस ऑफिस के टूल्स जैसे एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सब होगा, और टाइपिंग टेस्ट की बात अभी आगे करी जाएगी। देखिए सिलेबस अभी हम बात करेंगे क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने कितने सवाल आने वाले हैं, अभी इसकी बात हम करेंगे। फिर टाइपिंग की बात अगर करी जाए तो इंग्लिश में टाइपिंग बेटा 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और अगर कोई छात्र हिंदी टाइपिंग करता है तो 30 वर्ड पर मिनट की इसमें टाइपिंग स्पीड मानी जाती है। यह बहुत कॉमन है, मतलब ऐसा नहीं है कि 30 वर्ड या 35 वर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, 1 महीने की प्रैक्टिस से भी ये चीजें आसानी से आ जाती हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब बात किया जाए भाई इसके आगे कि फीस कितनी है। तो बेटा जो जनरल वाले हैं, जो ओबीसी हैं और जो ईडब्ल्यूएस हैं, इनको 500 रुपए देना पड़ेगा। एससी, एसटी, पीएच और ईएसएम के लिए फ्री है, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। अब बात यह आएगी कि सर हमें जरा नोटिफिकेशन चाहिए और अप्लाई करने का लिंक चाहिए। तो बेटा नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का लिंक मैंने कमेंट्स में पिन वाला मैसेज है उसमें इसको पेस्ट कर दिया है, आप जरूर से उस पिन वाले को चेक करें, वहां से आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा और अप्लाई कहां से करें उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो परेशान नहीं होने का, पूरी बात को ध्यान से सुनिए। फिर आगे बात करें कि इसमें होगा क्या। तो बेटा जब भी इन दोनों में से कोई भी चीज के लिए आप जाओगे, चाहे आप जेएसए के लिए जाओ चाहे आप स्टेनोग्राफर के लिए जाओ, आपका पेपर एक ही होगा लेकिन उसमें 2 सेक्शन होंगे। जेएसए में आपका एक पेपर होगा जिसके 2 सेक्शन होंगे, रिटन वाला। देखिए अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, मतलब 4 ऑप्शन में से आपको एक को सेलेक्ट करना होगा, मल्टीपल चॉइस। अब मीडियम ऑफ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल आपको मिलेंगे, है ना। किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे? तो क्लास 12th तक के क्वेश्चंस आएंगे, 12वीं पास के लिए है तो क्लास 12 तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल सवाल बेटा 200 होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, समय मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट। जो जेएसए के लिए अप्लाई करेंगे उनको 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा। चलिए नोटिफिकेशन वाला जो पेज है उसके थ्रू जानते हैं कि कैसे कैसे हमको वहां तक पहुंचना है। देखिए ध्यान से समझिए, यह है नोटिफिकेशन का एक पेज। अब यहां पे बताया जा रहा है कि जो एग्जामिनेशन है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जो जेएसए का है उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ये सब बातें हमने ऑलरेडी कर ली हैं कि 200 सवाल आएंगे, 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा, ये सब बातें पहले ही कर ली हैं। अब यहां पे हमने कहा था कि बेटा जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा, मतलब आप बैठेंगे एक साथ ही लेकिन पार्ट 2 होगा। तो यहां पे पहला जो पार्ट होगा ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, पहला पार्ट आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, और दूसरे वाला जो पेपर होगा उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। पहले वाला पेपर जो क्वालिफाइंग होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जो मेरिट बनेगी उसमें बेटा 1/3 नंबर की मेरिट नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पेपर नंबर 1, इसमें आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा मिलेगा। 1.5 घंटे का समय में आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे, 200 नंबर का होगा ये, यानी एक सवाल 2 नंबर का होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी जैसा मैंने आपको बताया है। फिर इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। कितने नंबर से क्वालिफाई हो जाता है सर, इस सब के लिए भी वीडियो लाएंगे हम, तो चैनल पे बने रहिएगा, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर आ जाएगा आपका पेपर नंबर 2। जैसे ही 90 मिनट खत्म होंगे दूसरा पेपर खुल जाएगा जो पेपर 2 होगा, जिसमें 1 घंटे यानी 60 मिनट का समय आपको मिलेगा। इसमें आपके लिए क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के यानी जीए के 50 सवाल, और फिर होगा इंग्लिश लैंग्वेज के 50 सवाल। इसमें जिन बच्चों को इंग्लिश आती है वो थोड़ा ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। फिर यहां पे 150 नंबर का होगा आपका जनरल अवेयरनेस यानी 3 नंबर का एक पेपर, और इंग्लिश लैंग्वेज भी होगा 150 नंबर का यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन।
इसका मतलब है कुल यहां पे मिला के बेटा 300 नंबर का सेकंड वाला पार्ट होगा पेपर का, जिसमें 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आपने सही किया तो +3 मिलेगा आपको सेकंड वाले पार्ट में, और अगर गलत किया तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। जो मेरिट बनेगी बेटा वो आपकी बनेगी जो आपने, देखिए आपने जो पार्ट 1 किया है इससे मेरिट नहीं बनेगी, पार्ट 1 आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। पार्ट 2 से आपकी मेरिट बनेगी, और जो टाइपिंग टेस्ट होता है यह भी सिर्फ क्वालिफाइंग होना चाहिए, इससे भी मेरिट नहीं बनती है। मेरिट सिर्फ आपकी सेकंड वाले पार्ट से बनती है, जिसमें आपसे 100 सवाल पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं जो छात्र हमारे स्टेनोग्राफर के लिए जाएंगे उनके साथ क्या होगा। देखिए तो प्रश्नों का माध्यम, इनके साथ भी मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा, यानी A B C D 4 ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। पहले तो मीडियम ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिया जाएगा। इसका परीक्षा का जो स्तर होगा वो क्लास 12th के हिसाब के सवाल पूछे जाएंगे, 200 सवाल यहां पर भी होंगे, और लेकिन समय यहां पे सिर्फ 2 घंटे का मिलेगा। जैसे में समय मिल रहा था 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का, इसमें बेटा 2 ही घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करी जाए कि इसमें क्या क्या स्टेजेस होंगी। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी यहां तक कर ली हैं। इसमें जो बेटा पेपर होगा वो देखिए 2 पार्ट में होगा। पहला होगा जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स के आंसर करने होंगे। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके 50 सवाल आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल आएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 100 सवाल आएंगे। यानी इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन कुल मिला के लगभग बेटा आधा पार्ट पेपर का यही कवर करेगा, 50% इंग्लिश ही आएगी इसमें। तो एक एक नंबर का एक एक सवाल आएगा, जिसका मतलब है एक सवाल का 1 नंबर। ठीक है, और अगर आपने गलत कर दिया तो 1/4 नंबर कटेगा, यानी सही करने पर +1, और अगर आपने गलत किया तो -0.25 आपके नंबर काट लिए जाएंगे। जो मेरिट बनेगी बेटा वो इसी के बेसिस पे बनेगी, और आगे जो आपको दिया जाएगा वो होगा आपका एक टेस्ट, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड आप जानते होंगे, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। उसमें आपको 10 मिनट में डिक्टेशन दिया जाएगा और आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो 50 मिनट मिलेगा, और हिंदी में करेंगे तो आपको 65 मिनट बेटा मिलता है। यह भी क्वालिफाइंग होता है, इससे मेरिट नहीं बनाई जाती है। आई होप कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, और आप भी उतना ही जल्दी कर रहे होंगे इस फॉर्म को भरने की जितना आपके साथ में बैठने वाले आपके दोस्त भी कर रहे होंगे। तो चलिए इस फॉर्म को जरूर भरिए और अपनी तैयारी बढ़िया जरूर रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी अपडेट्स आपके साथ में रेगुलरली शेयर कर पाऊं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।